आपको नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम बातों बातों में का 29वां भाग है। कल 1 महीना पूरा होगा। ये सब आप सब मित्रों की कृपा से, हमारे आदरणीय कलाकारों का उदारतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार करने के व्यवहार से ये सब संभव हो सका। आप सभी लोग जो प्रतिदिन यहाँ आकर हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, मुझे इस काम को करने के लिए अवसर दे रहे हैं, अनुकूलता दे रहे हैं, मैं आप सभी के प्रति आभारी हूँ। जैनी जी का मैं स्वागत करता हूँ। शुभम, अभिजीत भाई, डॉक्टर दिव्या सल्ला, कविता द्विवेदी जी, शुभम आपका स्वागत है। नीरज आपका स्वागत है। 6:05 पर राकेश श्रीवास्तव जी आएंगे। हमने उनसे अभी 6:30 बजे एक बार चेकिंग कर लिया है। संगीता जी आपका भी स्वागत है। अक्षय आपका स्वागत है। और आज उम्मीद करता हूं कि कई दिनों बाद नेटवर्क बड़ा अच्छा रहने वाला है। जिस फ्रंट से वो राकेश जी बात कर रहे थे, उनकी वॉइस और विजन बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था। और वे बहुत सरल हृदय के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनसे बात करना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बेसिकली एक हास्य अभिनेता के रूप में उनकी पहचान हिंदी फिल्मों और सीरियलों में बनी हुई है। और सब टेलीविज़न पे सभी हमारे मित्रों को याद होगा, एक बहुत लंबा चलने वाला धारावाहिक आया था लापतागंज। उसमें उन्होंने एक किरदार, बड़ा दिलचस्प किरदार निभाया था लल्लन जी का, जो PWD विभाग में नौकरी करते हैं, जो अपने घर से बहुत नियत समय पे बन ठन के निकलते हैं, टाई वगैरह पहन के, अटैची लेकर, और अपनी ड्यूटी पर जाते जाते जब मोहल्ले के लोगों से उनका सामना होता है, एक अपना उनका एटीट्यूड है, क्योंकि वो वही सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं। उनका अपना एक व्यवहार करने का ढंग है, अपने सबके साथ और परिवार के साथ, लेकिन सबके वो साथ हैं एक तरह से। पूरा लापतागंज एक पूरा परिवार की तरह था और सभी लोग उसमें साथ हैं। सुनीता जी आपका मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ। सुनीता सिंह जी, पवन तिवारी, पवन आपका भी स्वागत है। रितेश भाई आपका स्वागत है। मैं जो अभी आते जा रहे हैं सभी का स्वागत कर लेता हूँ। 5 मिनट में इसलिए रख लेता हूँ कि सबसे एक बार बातचीत हो जाए, फिर कार्यक्रम शुरू होने के बाद फिर वो एक फ्लो ऐसा बन जाता है, लेकिन फिर भी मेरी निगाह रहती है। कल मैं देख रहा था बहुत सारे लोग, संगीता जी के साथ जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बहुत से लोग उस तरह से वो सामान्य किस्म के प्रश्न भी करते हैं वो, कि आप कहाँ पढ़ी हैं, या कहाँ गई हैं, या वहाँ क्यों नहीं गई। तो अब इन सब चीज़ों का वैसे कोई अर्थ नहीं होता। कोई बहुत जुड़ा हुआ प्रश्न या बहुत सार्थक कोई अगर सवाल होता है तो फिर हम उनको बता ही देते हैं। राकेश जी आ गए, मैं उनका स्वागत करता हूँ बिना रोके हुए। कृष्णा भट्ट उनके साथ में जो मित्र हैं, जो लापतागंज में भूमिका करते थे, वो भी इस पे हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। बहुत सुंदर। हेमंत साहू जी आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है? एकदम बढ़िया आवाज आ रही है, वैसे ही बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इंटरनेट भी अच्छा और ध्वनि भी अच्छी। मैं अभी देख रहा था, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? अब आई है ना? हाँ, मैं इसको थोड़ा और सामने रख लेता हूँ, फ्रंट पे। बल्कि इसका एक तरीका और भी है, पीछे से पहले जी, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, इस तरह से कर देता हूँ। अब ठीक होगा? हाँ, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। तो जी सर, इस समय आपके और चाहने वाले काफी लोग और हमारे मित्र भी जो आपसे बात होती हुई बातचीत देखने सुनने को आतुर हैं। कृष्णा भट्ट भी ज्वाइन हुए हैं, आपके मित्र। क्या बात है, अहो भाग्य। वैसे मैंने उस परिवार के सभी लोगों परम को मित्र हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से सब लोग और भी अभी बातचीत पे आते जाएंगे।
और ये बताइए कि कृष्णा अभी जी बम्बई आए में। हैंगे। हाँ हाँ, आए हैंगे। आप और वो लगभग एक साथ ही आए हैं, एक ही वक्त में। तो अब पहले तो मैं बड़ा सरल और सामान्य सी बात यही पूछ लेता हूँ कि बम्बई में समय कैसे कट रहा है इस समय, इस ऐसे दौर ही में। काट रहे। आप इसी तरह जैसे लोगों से बातचीत। बात करके समय काट रहे हैं जी। तो इधर तभी हमने आपको कुछ कविताएं पढ़ते हुए भी देखा। अभी 1-2 दिन पहले आप ऋतिक जी जी रोशन जी। की कोई कविता हाँ पढ़ रहे थे। वही। हमारे पिताजी पोस्टेड थे आसाम में, गुवाहाटी में। तो हम जिनके हाँ यहाँ हाँ हाँ किराएदार थे, उनकी बिटिया ऋतुपर्णा गोस्वामी इस समय अंग्रेजी की एक बेहतरीन राइटर में से हैं। तो हाँ हाँ उसने अपनी कुछ कहानियां भेजी, शॉर्ट स्टोरी। बोली भैया टाइम है, हाँ हाँ इसको ट्रांसलेट करो जरा, आप अपने तरीके से करो। तो हाँ उससे हाँ क्रिएटिव टाइम पास हो रहा है, कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। मैं तो आपसे भी हाँ गुजारिश हाँ। करूंगा, आप भी कोई अपनी कविता भेजें, मैं पढ़ूं, मैं भेज कुछ दूंगा अच्छा सर। मुझे तो क्रिएटिव बड़ा टाइम ये पास तो, हो जाए। हाँ, ये बड़ा सौभाग्य है। कृष्णा भट्ट जी ने भी नमस्कार किया है, वो हैं, और उनके साथ साथ आ, सीमा जी, उन्होंने भी। हाँ सीमा, कृष्णा जी की बीवी हाँ है, पत्नी। हाँ, ये देखिए सब, हाँ, ये परिवार उस तरह से उन दोनों को इकट्ठा हुआ है। और हमारे सारे देखने वालों को नमस्कार। अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि राकेश जी से मेरी सबसे पहली मुलाकात लापतागंज के सेट पर ही हुई थी। जी और जी। इनके खूब मिलनसार स्वभाव के कारण एक संबंध बन गया जो आज तक उसी तरह निभता है। और हम लोग लापतागंज भले ही ठहर गया, पर हम लोग लगातार मित्र बने हुए हैं। जी हाँ जी हाँ। रोहित जी, आप, राकेश जी हैं, और अनूप 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 उपाध्याय, उपाध्याय का, उनका तो आज जन्मदिन है। वो तो जन्मदिन है खैर हाँ। मैंने, हाँ, मैं बधाई दिया था उनको। जी जी। तो ये बिल्कुल। पूरा राकेश जी, अब वो जो अमूमन एक सवाल की हमेशा जो लोग जानना चाहते हैं, तो अभी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या एनएसडी से है, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, राकेश जी लखनऊ के रहने वाले हैं और भारतीय मैं नाट्य लखनऊ से अकेडमी हूँ। से। मैं लखनऊ से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद साइंस में ग्रेजुएशन किया, क्योंकि कायस्थ परिवार में मिडिल क्लास के जनरली ऐसा है कि दो बेटे हैं, तो एक डॉक्टर बनेगा, हाँ एक इंजीनियर बनेगा। तो छोटा वाला तो इंजीनियर बन गया, बड़ा वाला नालायक निकल गया। तो उसने इच्छा जाहिर की अपने पिताजी के सामने कि मैं अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी हाँ ने हाँ मुझसे कहा कि हाँ बेटा अगर जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी है। फिर मैंने बिल्कुल जी। वहाँ दाखिला लिया, डिप्लोमा किया हम्म, ड्रामेटिक आर्ट्स में, फेलोशिप की। एक साल फ्रीलांसिंग हम्म, करने के बाद मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाया, और इस अच्छा बीच अच्छा। बतौर अभिनेता अपनी तैयारी की हुई। उसके बाद हाँ एफटीआई या पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, वहां से मैंने फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया। जब वहां कोर्स हाँ, खत्म हुआ तब जहन में एक सवाल आया कि राकेश श्रीवास्तव तुम बनना क्या चाहते थे, एक्टर या टीचर? हाँ। तो अंदर से आवाज नहीं, आई कि बनना तो तुम हाँ एक्टर ही चाहते थे। तो मैं पलट के हाँ लखनऊ नहीं गया, मैं पुणे से सीधा मुंबई चला आया, और तब से यहाँ पे प्रयासरत हूँ। हाँ हाँ, जी। जी जी। ये कौन सा साल रहा होगा जब आपने भारतीय नाट्य अकेडमी में अपना कोर्स किया होगा? मैंने मतलब ये 80 इसी। 82 में डिप्लोमा किया, 83 में फेलोशिप कंप्लीट की, एक साल फ्रीलांसिंग हम्म की मैंने। फिर वहां पे हम्म, करीबन 2.5 साल, 87 में मैं वहां चला गया, अ, पुणे गया हाँ हाँ। वापस। फिर समझ लिए 88 से मैं यहाँ आ गया, तब से जो है मैं काम कर रहा हूँ लगातार। अरे, उस समय जब लखनऊ में आप ये कोर्स कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो जी जी जी। कौन कौन रंगकर्मी उस समय सक्रिय थे? लखनऊ का वातावरण कैसा था थिएटर का? थिएटर का वातावरण अच्छा था, हेल्दी था। कम थिएटर होता था लेकिन अच्छा थिएटर होता था उस समय। दर्पण ग्रुप हाँ था हाँ वहां पे। और हमारे गुरु जो पद्मश्री राज बिसारिया साहब हैं, उनका अपना ग्रुप है, जी थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप। जी। मैंने हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट करने के बाद उन्हीं के साथ काफी काम किया। बाकी जगहों पे मैं जी लाइट्स मेकअप सेट वगैरह करता रहा, लेकिन बतौर हाँ, अभिनेता थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप के साथ काम करता रहा। वहां पे यायावर करके एक बहुत अच्छी संस्था है, और जी जी। मेघदूत है,
ये सब अभी भी काम जी। कर रहे हैं वहां पे। अच्छा अच्छा। राज बिसारिया जिस जी समय के मैं साथ पढ़ तो रहा एक, था फर्स्ट ईयर में, उस समय अनुपम हाँ खेर साहब हमारे टीचर हुआ करते थे, हेमेंद्र भाटिया साहब हाँ हमारे हाँ। टीचर थे वहां पे। अच्छा अच्छा। वाह वाह। जी। तो राज बिसारी जी के साथ फिर आपने कोई नाटक भी किए बाहर, शहर में मतलब? जी बोले, आपकी आवाज। हाँ, मैंने कहा बिसारिया जी के साथ आपने कुछ प्ले भी किए फिर वहां पर, कुछ नाटकों में काम? आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो, फिर से बोले। हेलो, मैंने कहा हाँ, बिसारिया जी अभी के आई। साथ आपने फिर हाँ, बिसारिया जी के साथ आपने कुछ नाटकों में काम भी किया होगा? हाँ, मैंने ड्रामा स्कूल से पास आउट होने के बाद पहला जो हाँ था कि थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप का एक ग्रुप मद्रास में हाँ। बना था, तो मैं उनके साथ जी वहां जी। चला गया था, उनको असिस्ट किया। वापस आया हाँ हाँ तो मैंने उनके साथ कई सारे नाटक थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप से किए। इसमें हाँ सबसे हाँ। मतलब मशहूर हुआ था कैंडिडा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जी नाटक था। जी, जी जी। वो उनके साथ किया मैंने। फिर गर्म हवा करके एक नाटक था, दो लोगों का, बहुत ही अच्छा नाटक है, वो हमने उनके साथ हाँ हाँ किया। वहां पर टेलीविजन में लगातार काम करता रहा मैं। फिर एक साल के बाद हाँ पढ़ने हाँ। के लिए बुला लिया गया, पढ़ाने के लिए। तो 2 साल में हम्म। लगातार वहां 2.25 साल पढ़ाता रहा, थिएटर जी करता रहा, जी। टेलीविजन करता रहा, वर्कशॉप्स करता रहा। हाँ। मैंने चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स बहुत किए उस दौरान, अच्छा, बच्चों के साथ लगातार? बच्चों के साथ। हाँ, कई सारे अच्छा स्कूल्स अच्छा। में किया। उसका हाँ हाँ फायदा ये हुआ मुझे कि मेरा ये मानना है कि वो जो वर्कशॉप्स में बच्चों के साथ करता था, बच्चों ने हाँ हाँ मुझे बेहतर अभिनेता बनाया। क्योंकि दुनिया हाँ में सबसे मुश्किल काम है बच्चों को कन्विंस करना। हाँ अगर हाँ। आप बच्चों को कन्विंस कर ले जाएंगे तो बतौर अभिनेता ऑडियंस को भी कन्विंस कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो रहता है, अगर जी बच्चों जी को संभाल लिया तो समझे सबको संभाल जी लिया। जी हाँ जी जी। या, या मध्य प्रदेश में मनोज मिश्रा रंगकर्मी मेरे छोटे भाई की तरह है रीवा में, वो राज बिसारिया अच्छा जी से बहुत जुड़े हुए हैं, उनकी लाइट करने अच्छा वो जाते हैं आज भी। बल्कि मनोज अभी अच्छा। ज्वाइन हो गया है, देखिए, ये भी बीएनए लगाता है हम्म, अपने नाम के साथ, मनोज अच्छा मिश्रा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मनोज, अभी मनोज तुम्हारी बात कर रहे थे, मनोज तुम आ भी गए। तो ये एक लगातार आवाज आवाज की कुछ दिक्कत है? हाँ, अब आवाज आई। हाँ, अब आवाज आई। हाँ क्या कह रहे थे? लगातार से पहले नहीं सुनाई दिया। हाँ। ये लगातार अपने काम कर रहे हैं वहां पर लखनऊ में। जब भी बिसारिया जी को अभी भी वो कोई नया प्ले करेंगे कहीं भी, तो ये मनोज वहां चले जाते जी हैं जी और जी। अभी उन्होंने उनके किया ना साथ काम डॉक्टर। कर। हाँ, जी जी, डॉक्टर अनिल रस्तोगी जो वहाँ के सब मैंने हाँ पितामह है अभिनेता, उनके साथ अभी बिल्कुल। उन्होंने प्ले किया ना वहाँ पे, हाँ, वो भी हमारे राज बहुत आगे बिसारिया हैं वो साहब भी। ने। हाँ हाँ हाँ। जी ये जी स्क्रीन पे जी। आप देखो, मैंने ये उन लोगों पगड़ी को तो, लगा है जो जी 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 जी, हाँ, ये मनोज है। हाँ, अनिल अनिल डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी को तो काम करते देख देख के हम सब बड़े हुए हैं। हाँ हाँ। अभी हम जी। 6 महीने 8 महीने पहले गए थे लखनऊ, तब इनको मिले भी थे। वो तो आइकॉन है, अच्छा अच्छा। स्कूल है लखनऊ का, हाँ हाँ हाँ, थिएटर का। वो लेजेंड है, हम लोगों और के पितामह है रंगमंच के वहाँ के। जी। ये फिर अच्छा, बम्बई जो आपने पूना से बम्बई की राह पकड़ी, तो क्या एकदम से पहले से तो कुछ प्रिपेयर होंगे नहीं कि कहाँ जाएंगे, क्या मिलेंगे, किससे करें? तो कोई दोस्त वगैरह था आ, पहले से लखनऊ का, या जान पहचान का? तो देखिए फिर क्या था कि कोई ना काम कोई तो एक हमने अपनी तैयारी तो हमने जी की थी। जैसा कि मैंने हाँ आपको हाँ बताया कि जब मैं पढ़ रहा था तो अनुपम खेर साहब हमारे टीचर थे वहां पे। तो जब हाँ हाँ मुंबई आए तो हम उनसे मिले जा करके। हमने कहा हाँ कि हाँ गुरुजी मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने कहा हाँ मार्गदर्शन राकेश यहाँ पर ऐसा है कि कोई आईएएस पीसीएस का एग्जाम तो है नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं ये किताबें हाँ पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं उनमें हाँ हाँ सेंध मारो, उसमें घुसने की कोशिश करो। जहां तुमको हाँ अच्छा काम दिखाई दे थोड़ा भी ना, वो करो। वहां जाकर के वहां पर अपना एक रिलेशन बनाओ, और जितने हाँ प्रोडक्शन हाँ। हाउस में तुम रिलेशन बना लोगे ना, उतना ही जी जी अच्छा तुम्हारा जो है जी इस जी। इंडस्ट्री में एक मतलब कि मजबूती आएगी।
फिर जब वो हाँ लोग काम करते रहेंगे, तुम अच्छा काम करते रहोगे तो फिर तुम्हें हमेशा बुलाया जाएगा। और वही हुआ, हाँ वही हुआ। हाँ जी, मैंने उसी रास्ते को पकड़ा था। हाँ हाँ। जी। तो इसमें इसमें ये जो लापतागंज से पहले का सफर क्या था? काम में मैंने काफी सारा काम किया लापतागंज के पहले। जैसे कि हाँ मैं हाँ आपको बताऊं, मेरा पहला सीरियल जो था बाप रे बाप, जी टीवी हाँ शुरू हुआ था, तभी आना शुरू हुआ था। और उसी हाँ दौरान देख भाई देख मैंने करना शुरू किया। उसमें अलग अलग किरदार करता था, जो अभी फिर से हाँ टेलीकास्ट हुआ था। उसमें हाँ मैंने हाँ फिर से करना, वो उसमें मैंने अलग अलग किरदार किए थे। तो बाप रे बाप से शुरुआत हुई, ये शुरुआत। फिर मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ अमरावती की कहानियां की। हाँ 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 ये शुरुआती दौर में रहा, रुक रुक के काम मिलते गए, लेकिन ये था कि ऊपर वाले की दया से जो भी काम मिला अच्छा काम मिला। और हाँ हाँ ये हुआ कि काम की सराहना हुई। और इसमें एक एग्जांपल देता हूं कि पिछली बार होली में, लास्ट ईयर होली हाँ में, मैं दिल्ली से एक शूटिंग हाँ से वापस आ रहा था। तो होली के दिन जो है ना, हाँ फ्लाइट में बहुत कम लोग होते हैं। तो जी सुबह जी जी सुबह जब आ रहा था, तो जब बाहर निकला, मुंबई उतरा, तो तीन जो हाँ है करीबन अर्ली 30s के तीन हाँ कॉरपोरेट जैसे यंगस्टर्स थे। हाँ वो आगे हाँ आए और मुझसे बोले, सर आप एक्टर है ना? मैंने कहा जी हाँ। तो बोले, सर आप वही एक्टर है ना जो बाप रे बाप में धोंडू का रोल करते थे? इमेजिन अच्छा करिए, 94 का वो सीरीज, और हाँ 2019 में वो बच्चे छोटे रहे होंगे, हम्म, तब तब उन्होंने देखा होगा। तो उन्होंने कहा, सर बिल्कुल बिल्कुल इस समय मैं सीरियल्स कम देख पाता हूँ, लेकिन आज भी मुझे आपका वो किरदार याद है। तो हाँ हाँ कहीं ना कहीं तो ये अपने रहता आप है में एक लोगों को। अच्छी जी खुशी हुई। उसके बाद मैंने कई सारे सीरियल्स के ये क्या कहते हैं, ये फर्ज आता था मेरा, डेली सोप, हाँ नेशनल टीवी पे, डीडी पे आता था। फिर मैंने हाँ हाँ जब देख भाई देख किया, उसके बाद लगातार मैं आनंद महेंद्रू जी के साथ हर सीरियल में उनके काम करता था। फिर मैं हाँ श्याम बाबू जी के साथ लगातार काम करता रहा। फिर हाँ पिया का हाँ घर आया, ऑफिस ऑफिस, हाँ श्री हाँ सिफारशी लाल, और सोनपरी, बहुत पॉपुलर बच्चों के बीच में वो सीरियल भी बहुत ही हाँ पॉपुलर था। तो इस तरीके से, और जब से सब टीवी आया, ऊपर वाले की हाँ दया से एक न एक सीरियल मेरा जरूर उसमें रहा है। हाँ लापतागंज के जमाने में क्या हुआ कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, और सीरियल हाँ 5 साल चला, और बहुत ही अच्छा सीरियल बना था। अश्विनी धीर साहब ने बहुत अच्छा लिखा था। और हाँ इत्तेफाकन जो किरदार उसमें जो थे, वो मतलब हाँ कोई जरूरी नहीं था कि उसमें हर ऑडियंस को सिर्फ लल्लन जी पसंद थे। जैसा कि अभी आपने हाँ कहा, अनूप का कैरेक्टर बहुत पसंद किया लोगों ने, हाँ हाँ कृष्णा भट्ट का कैरेक्टर बहुत पसंद किया लोगों ने, रोहिताशो का हाँ तो था हाँ ही उसमें, मौसी का कैरेक्टर बहुत बिल्कुल पसंद आया। यहाँ तक कि जो हाँ मिठाई की दुकान जिसकी थी, उस तक हाँ को लोगों ने बहुत पसंद किया। कहीं ना कहीं सब आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को। तो और इतने साल चला, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली, एक अच्छा नाम हुआ, हम्म, और घर घर तक हाँ हमारा काम पहुंचा। वो लगभग नुक्कड़ का दोहराव उसको कहा जाएगा। जिस तरह से नुक्कड़ जी पॉपुलर हाँ, हुआ जी था हाँ, एक एक कलाकार की जी जी पहचान के साथ, जी तो जी 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 आप तब भी उसी तरह से लगातार हर एक के मन में बैठ गए जाकर। जी जी वो जी मुझे जैसे अब उस समय जब मैं आप सबसे मिला था, बातचीत होती थी, तो यही एक जी। होता था कि ये पूरा पूरा जो ये परिवार की तरह है। और हाँ बोले हर बिल्कुल। दिन एक दूसरे से मिलने की तमन्ना भरी रहती कि नहीं मिलेंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा। जी 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 तो जी, वो फैक्ट एक था। सब हमारे था। जितने भी एक्टर्स थे उसमें, जैसा कि मैंने हाँ कहा ना कि आ, वो सारे ज्यादातर थिएटर बैकग्राउंड से थे। लेकिन हाँ अश्विनी धीर ने कैरेक्टर इतने अच्छे लिखे थे उसमें कि हाँ हाँ कहीं न ऑडियंस जो है ना, किसी न किसी कैरेक्टर से अपने आप को आइडेंटिफाई जरूर करती थी। और हमारे हाँ हाँ एक्टर्स की जो टीम थी, डायरेक्शन की जो टीम थी, टेक्नीशियंस थे, हाँ उनमें इतना प्यार हाँ था आपस में काम करते वक्त कि हाँ कभी भी कोई भी कुछ सुझाव देता था तो हम लोग स्वीकार करते थे, उसको इनकॉर्पोरेट करते थे। इस वजह से चीजें निखरती चली गई। हाँ हाँ हाँ। इसमें जो आपको जो किरदार मिला था, इसमें आपका ये जो मुख्य रूप से एक जो संवाद बहुत पॉपुलर हुआ, ये कैरेक्टर जी जी किस तरह डेवलप हुआ? जी जी जी। एक
पढ़ा, मैं वही हाँ बता रहा था कि देखिए, मैं कहता हूँ जो है कॉमेडी जो सीरीज होता है ना, उसमें हर हाँ कैरेक्टर प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए, तभी हाँ उन कैरेक्टर्स को लेकर सिचुएशन में प्ले जब करेंगे तो उससे जो ह्यूमर, जो गुदगुदी होती है, हाँ वो लोगों को पसंद आती है। तो उसमें हाँ हाँ जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अश्विनी धीर जी ने इतना अच्छा लिखा था हर किरदार को। हाँ तो उस जब अच्छा लिख के आता है ना, तो जब एक्टर उसमें इनकॉर्पोरेट करता है तो उसको मजा आता है करने हाँ, में। जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल। वही था कि लल्लन जी का जो सबसे मशहूर डायलॉग है, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो जब हाँ मुझे हाँ अश्विनी ने बताया कि भाई राकेश जी, ये कैरेक्टर इसको ऐसा है, तो हम चाहते हैं कि इसको कुछ जो है एक उसका अपना बॉडी लैंग्वेज हो। हाँ होता क्या है कि हम लोग आस पास में जो किरदार होते हैं ना जिंदगी के, तो हाँ 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 हमारे हमारे दूर के रिश्तेदार थे, एक जीजा जी थे, हाँ उनके साथ हाँ ही हाँ, जनरली जीजा और फूफा ही होते हैं इस तरीके के। क्या तो बात लखनऊ है। में हमारे थे दूर के रिश्तेदार जीजा जी, उनका ये होता था हाँ कि हाँ जब भी उनसे कुछ कहा जाता था तो ऐसे हो हाँ, जाते थे वो। तो एटीट्यूड पे आ जाते जब थे। अश्विनी ने मुझे ये किरदार बताया, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, तो मुझे उनकी हाँ याद आई, और फिर उनका जो जेस्चर था, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, वो मैंने लिया। हाँ हाँ और वो लोगों के बीच जो है काफी सराहना मिली उसकी। हाँ, उस पे ये था ना कि वो पूरे बस दो तरह से, एक तो परिवार में इस तरह के बहनोई होते हैं कि जिनकी हाँ जी, बड़ी हाँ मान मनोवल करना पड़े, फूफा जी इस तरह के जी होते जी। हैं, बहुत संभालना फूफा भी पड़ता है होते हैं, इनको। हाँ जीजा और फूफा, तो ये हाँ, और हम लोग जी जहाँ के रहने वाले वहां तो इस तरह का कमाल होता ही है कि वो जी हाँ बिल्कुल जी हाँ जी हाँ, शादी ब्याह बिल्कुल। का घर होगा, पूरी साल बन रहा होगा तो हाँ कहेंगे मुंह की खिचड़ी खाना है, वो भी छिलके वाली। जी जी, बिल्कुल। और अगर वो बुआ या बहन ने बना के नहीं दी तो कलह हो जाएंगे। हाँ तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और तो उस स्पेशली तरह से जब वो वो अपने ससुराल आते हैं, हाँ वही वही। जीजा और फूफा जब अपने ससुराल आते हैं, तब जो हाँ है हाँ मतलब वही एक है ना, अतिथि देवो भव नहीं होता है, तब तो जीजा देवो भव हो जाता है, फूफा हाँ देवो हाँ, भव हो जाता है। कोई मेरे कमी नहीं रहनी लखनऊ में, चाहिए। हाँ लखनऊ में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, हाथ से कभी सर्वेश अस्थाना, वो भी आपकी तरह बात करते हैं। अजय नहीं जा रहे, हम बड़े हाँ, अच्छे मित्र हैं हमारे, है ना। बड़े अच्छे वो मित्र यही हैं। बता वो यही बोलते बोले, सुनील जी हम लोग के घरों में जब ये हमेशा रहा है कि बोले अगर जीजा घर आ गए, एक तो बोले सबसे हाँ बड़ी बहन के पति होते हैं तो उनका जलवा अलग ही होता है, अपन बोले सबसे हाँ छोटे भाई, तो बोले मालूम हाँ पड़ा कि पूरा घर उनकी सेवा में लगा हुआ है। जी 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 और उनने कहा कि पीठ दबाओ, तो वो एक आध घंटे तक बोले पीठ तो उतारते ही नहीं, आप कचरते रहो पीठ। जी जी तो जी। ये सब बड़े ह्यूमर है। इधर आपका किरदार जो है पूरे लापतागंज में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, जी हाँ पीडब्ल्यूडी जी के जी। साहब थे। उसके लिए भी, हाँ उसके लिए भी मुझे अश्विनी ने कहा था कि पढ़े लिखे हैं और अपने आप को ना ब्यूरोक्रेट जैसे समझते हैं, लेकिन वो हाँ हाँ है हाँ नहीं, है नहीं। हाँ तो उनके पहरावे में और बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा आना चाहिए। अगेन हाँ फिर वही बात हुई, जो टाई उसने मुझे लगाई, तो मुझे एक पुराने अंकल याद आ गए, जिन्होंने अपनी हाँ शादी में जो पहली बार टाई बांधी थी, उनको हाँ हाँ टाई हाँ बांधनी नहीं आती थी। तो वो जब भी शादी ब्याह में जाते थे, उसी टाई को मतलब निकालते थे और वैसे ही रख लेते थे, यहाँ तक कि उसको धो करके प्रेस भी कर लेते थे, नॉट बंधा रहता था। और धीरे धीरे उनकी टाई की जो थे छोटी हो गई थी, तो मुझे बड़ा हाँ फनी हाँ लगता था। जब अश्विनी ने मुझसे कहा कि ये टाई ऐसी होगी, तो फिर मुझे याद आई उनकी, तो मैंने टाई छोटी करवाई। छोटी हाँ करे तो हाँ बात ये हो रही थी कि यार पता नहीं ये पसंद आएगा कि नहीं। मैंने कहा हाँ मुझ पर भरोसा करो, क्या है कि अगर मैं उसको कन्विंसिंगली यूज करूंगा तो हाँ, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो जब मैंने बिल्कुल किया, बिल्कुल। 2-3 एपिसोड गया चैनल के पास, तो चैनल को भी बहुत पसंद आया, और हाँ धीरे धीरे वो तो बहुत ही पॉपुलर छोटी टाई वाले लल्लन जी हो गया वो। हाँ, जी इसमें अभी किसी ने लिखा है कि एलिजा के साथ आपकी जोड़ी बहुत बढ़िया जमती थी। जी हाँ, आम जिंदगी में भी हमारी जोड़ी बहुत जमती है। अच्छा अच्छा, क्या बात सिर्फ है। सिर्फ लल्लन जी और एलिजा ही नहीं, राकेश हाँ श्रीवास्तव हाँ और कृष्णा भट्ट की भी जी जो आम जिंदगी की हाँ जोड़ी है, वो भी बहुत ही जमती है। हाँ, नहीं इसीलिए वो तो आज आज ये सब देख रहे हैं, बड़ा
अच्छा लग रहा है उनका होना। वो भी ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, वो भी कारज जी से सीखे हुए हैं रंगमंच का जी पूरा हाँ, जी हाँ। चेहरा, और जी जी बड़े जी। गुणी व्यक्ति हैं उस तरह से। बहुत गुणी हैं, बहुत ही अच्छे सज्जन हैं, और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। जितने अच्छे अच्छा, कलाकार हैं अभी तक, उनका उतना अच्छा इस्तेमाल बहुत कम हो पाया है। ये सर हमेशा ये विडंबना रहती है हमारे वातावरण की भी, जहाँ पर हम लोग होते हैं, कि जी वो सदुपयोग जी के लिए कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है, पर वो जी। समय भी आता है, लेकिन ऐसा हाँ, नहीं। सर वो समय का खेल है और कुछ नहीं। समय सही होता है जी तो जी सब सही होता है। जब समय जी। अच्छा था तो इतनी चीजें हुई। हाँ अब समय अभी उतना अच्छा नहीं, लेकिन समय फिर आएगा। ये हम लोगों के फील्ड में तो, फ्रीलांसर्स के साथ तो ये रहता ही है। हाँ हाँ। अच्छा, लापता तो गंज जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। क्या बात है, सुना। जो खो गया हमें जी, उसको बुलाता चले। लापता बुलाता गंज का चला गया। लापता गंज का बंद होना तो बहुत खला होगा आपको सबको। हाँ सर, पर खलने के कोई, दो कारण होते हैं सर। सर कई हाँ ऐसा हाँ है कि मैंने कई सीरियल्स किए हैं, कई डेली सोप्स हाँ किए हैं। कई बार आपको ऐसा हाँ लगता था कि यार ये बहुत खींच रहा है अभी, इसको बंद होना चाहिए, हाँ लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। हाँ लापतागंज एक ऐसा सीरियल था, क्योंकि 5-5 एपिसोड की एक एक कहानी होती थी। इतने अच्छे किरदार थे, आप हर किरदार के हाँ साथ अलग अलग कहानी खेल सकते थे। तो हाँ। मतलब जब बंद होने की बात आई तो लगा कि क्यों, मतलब हम लोगों को हम्म। लगता था कि क्यों बंद हो रहा है। ये तो मतलब हम्म। अभी अच्छा खासा चल रहा है। और ये सीरियल ऐसा है हाँ कि पता नहीं, शायद हाँ। हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर चलाते तो अभी तक चलता ही है। अगर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसको देखने चैनल वालों की चलाए। कमी ना रहती। आप आप यकीन नहीं करेंगे, अभी जैसे दूरदर्शन पे फिर से ये महाभारत और रामायण शुरू हुआ, हाँ उसके दूसरे दिन से हमारे पास और कृष्णा भट्ट के पास और वो जो जितने भी लापतागंज के लोग हैं, उनके पास हाँ इतने हाँ मैसेजेस आने लगे कि लापतागंज क्यों नहीं फिर से शुरू हो रहा है ऐसे माहौल में। हाँ। हो आज भी जाना लोग चाहिए था। उसको, जी आज भी लोग उसको बहुत उसकी सराहना करते हैं। हाँ, राकेश जी, भोपाल के मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, छोटे भाई की तरह, अनिल दुबे। उन्होंने भी उसकी कुछ कड़ियों हाँ का हाँ। निर्देशन किया था बाद जी में। जी जी। जो चिड़ियाघर जो तो चिड़ियाघर, हाँ ज्यादातर उन्होंने ही किया, और लापतागंज भी हाँ उन्होंने काफी कुछ बीच बीच में आके करते रहते थे। हाँ। और जो चिड़ियागंज का हमारे धर्म वर्मा, जो हमारे डायरेक्टर थे, कभी कभी वो नहीं हाँ रहते हाँ थे तो अनिल दुबे ही आके करते थे। बहुत अच्छा आदमी हाँ। है। चिड़ियाघर का सेट पीछे लगा रहता था, मैं वहीं से जी जी हाँ, क्रॉस जी करके आता था। जी जी तो जी जी जी। हाँ, हम लोग स्कूल के मित्र हैं। वो वहाँ पर अच्छा। काफी उन्होंने काम, हाँ। वो ओके ओके। अनिल जी की वही मुझे याद आई कि वो अभी भी लगातार हाँ जी, कुछ न कुछ कर रहे हैं। अनिल दुबे इधर फिर जी आपने, जी। हाँ, इधर फिर आपने कुछ आगे, जब लापतागंज बंद होने के बाद फिर आपने कुछ फिल्में भी करी, उनकी जी अपनी हाँ, क्या मैंने जिंदगी। उसी दौरान में ये सन ऑफ सरदार किया, तलाश किया मैंने, और हाँ न घर के न घाट के एक फिल्म की थी मैंने उसी दौरान में बाद में उसके मैं कई फिल्में की, जिसमें से एक बहुत अच्छा था, ये वाह ताज, हाँ। श्रेयस अनिल तलपड़े, अनिल भी बल मंजरी फड़वी। राकेश जी, अनिल भी उपस्थित है ये, देखिए इनका अरे फ्रंट वाह। में लिखा। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे ये लिख रहे हैं, मेरे पास भी मैसेज आया कि इसका पुनर्प्रसारण होना चाहिए। जी हाँ, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इतना अच्छा सीरियल था और इतने अच्छे लोग जुड़े हुए थे। आज भी मतलब अभी भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हाँ हैं, इंस्टा पे भी आते हैं, उस पे भी, फेसबुक पे, कि भाई शुरू करें। तो मैं यही कहता हूँ, www.subtv.com, उस पर हाँ। आप लोग निवेदन करें। हमारे हाथ में जो था वो तो हमने कर दिया। वो दोबारा कहेंगे हम दोबारा आ जाएंगे, रिपीट करना चाहेंगे वो रिपीट कर लेंगे। हाँ। जी इसे बहुत सारे, विजी पांडे का नाम भी आए थे। जी हाँ, जी हाँ। विश्वनाथ पटेल, हाँ, थिएटर करते हैं भोपाल में। ये सब, जी जी। वो भी शायद कानपुर विनीत से जुड़े कुमार थे बहुत क्या। अच्छे एक्टर, हमारे दोस्त। हाँ हाँ, ये जो अपना विजी पांडे का रोल जो करते थे, क्या नाम था जी। इनका, वो भी शायद कानपुर के हाँ, थे, बोलने की शैली उनकी कानपुर जैसी लखनऊ थी। लखनऊ। अच्छा, लखनऊ के रहे हो। जी हाँ, लखनऊ के। कोई नवाबी मैंने परिवार के कहना थे वो। चाहिए एक नवाब के बेटे हैं वो, वहां हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद, ठीक याद आ गया। हाँ हाँ। जी जी जी। विनीत हाँ कुमार तो खैर, विनीत कुमार स्पेशल रोल करते थे, उनका एक अपना रोमांटिक एलिमेंट था जो,
हाँ जी। उस तरह नहीं, से वो एक्चुअली आए क्या थे। था ना, विनीत कुमार ऐसा है, लोग कहते हैं बार बार भाग जाते थे, ऐसा नहीं था। विनीत कुमार जितना भी समय होता था अपना देते थे। वो उन दिनों हाँ हाँ साउथ की बड़ी फिल्में कर रहे थे। हाँ हाँ साउथ में साउथ इंडियन फिल्में बहुत कर रहे थे। तो जब जब वहां हाँ से हाँ फ्री होते थे भाग के आते थे, हम लोगों के साथ काम करते थे। फिर जब उनको हाँ जाना होता था तो फिर चले जाते थे, ऐसा चलता रहता था उनका। हाँ हाँ हाँ। जी। लेकिन बड़ा कल अच्छा आपने सहयोग, मुझे, बड़ा बहुत अच्छा आदमी है। जी। हाँ, वो तो खैर सारे लोग बहुत गुणी थे। कुछ कुछ रोहित हाँ की बात भी कीजिए ना। रोहित उस पूरे जी मोहल्ले के हीरो थे। जी। रोहिताश। मोहल्ले के ही। हाँ, मतलब हमारे लापतागंज के मुखिया वही थे, एक तरीके हाँ से। हाँ और बहुत ही हाँ सौहार्दपूर्ण व्यवहार था उनका, है अभी भी। हाँ बहुत हाँ ही अच्छे इंसान है वो। सुचेता खन्ना जो इंदुमती बनती थी, वो भी हाँ बिल्कुल। बहुत ही अच्छी अदाकारा भी है, बहुत अच्छी व्यक्तित्व भी है उनका। और मेरे साथ तो एक बड़ी शुभांगी जी। इंटरेस्टिंग बात हुई, मैं आपको बताऊं। जी मेरे जी साथ जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जो शेयर करना हाँ चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। रियल लाइफ में मेरी पत्नी का नाम ममता है। अच्छा अच्छा। और जो बिंदुमती जो मेरी पत्नी रियल लाइफ में जो थी, हाँ पहले जो कर रही थी वो ममता गुरनानी कर रही थी। बाद हाँ में किन्हीं कारणों से वो चली गई, तो उनकी हाँ। जगह पे ममता वर्मा आई। अच्छा। तो, तो रियल लाइफ में भी मेरी पत्नी का नाम ममता, और जो रियल लाइफ जो कहलाती है हाँ उनका ओरिजिनल नाम ममता ही था वहां पे। ये बहुत जबरदस्त ममता। कोइंसिडेंस कहें। हाँ, जी। ये संयोग संयोग बैठते हैं इस तरह के। जी हाँ जी हाँ। और शुभांगी जी दोनों का बड़े भी अच्छे किरदार आर्टिस्ट, बहुत। हाँ। बहुत कमाल का। और शुभांगी जी, वो। देखिए, मैं मराठी भाषी होते हुए भी उन्होंने जिस हाँ तरीके वही। से भाषा को हाँ पकड़ा, और कोई कह नहीं हाँ सकता था कि वो महाराष्ट्र में है। इतना अच्छा हाँ भाषा का प्रयोग उन्होंने, इतना अच्छे उच्चारण थे उनके उसमें, बहुत ही अच्छे। हाँ। जी वो वो भी अपना एक पूरा, उनके साथ अनूप उपाध्याय का एक पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, भाई बहन वाली। जी जी। और पूरी उसकी फिक्र करना। और एक जैसे एक बहुत आम भारतीय गृहस्थ स्त्री होती है जो हर सीजन के कुछ चीजें भी बनाती है, बड़ी पापड़ अचार भी बनाती है, और चार लोगों के प्रति सहृदयता है। वो पूरा एक मोहल्ला, उस तरह का आदर्श मोहल्ला, ये कभी हमारी भारतीय परंपरा का एक आरंभिक समय रहा होगा जी हाँ जी हाँ जो आज देखने में नहीं जी हाँ आता जी है। हाँ। हमारा क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार की एक स्त्री की वो मतलब छवि थी पूरी जी जी। तौर से। हाँ हाँ और गांव और ऐसे इलाकों की तो खास करके मैं कहूंगा, जिनके शौहर बाहर काम करते हैं, वो यहाँ हम्म। पे अपना घर अकेले कैसे चलाती हैं, इन सारी चीजों को लेकर के आप देखें तो बहुत ही अच्छी तस्वीर एक ग्रामीण भी महिला की भी कह सकते हैं आप उसको। जी। कभी कभी क्या एफआईआर में भी आपका जाना हुआ था? एफआईआर सीरियल में भी? आपकी आप, आपकी आवाज कट रही है फिर से। मैंने कहा एफआईआर सीरियल में भी आपका जाना हुआ था कभी? जी हाँ, एफआईआर में मैं और अनूप उपाध्याय अलग अलग किरदार करते थे। हाँ हाँ, साढ़े चार वो साल भी मैंने याद किया। आ रहा। जी हाँ जी हाँ, हाँ 4.5 साल मैंने किया। मैंने हाँ कहा ना, लगातार सब टीवी में हम कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तो साढ़े चार हाँ साल मैंने किया उसी। हमने और अनूप ने साथ में ही अलग अलग किरदार करने के लिए हम दोनों वहां पे, कहना चाहिए, हमसे कहा गया था कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स करेंगे। और बहुत अच्छा लगा हमें। वो इस वजह से हमें अच्छा हाँ लगा था कि थिएटर के एक्टर होने के नाते हर दूसरे तीसरे दिन हमें वहां एक नया किरदार करने का मौका मिलता था। हम जाते थे, हाँ हाँ स्क्रिप्ट दी जाती थी, जो हमारे डायरेक्टर थे हमेशा बैठ करके डिस्कस करते थे। फिर हम लोग उसी हाँ समय सोचते थे, एक किरदार हमें छूट थी कि हम बताएं कि ऐसा करें, इस तरीके से करें। तो हाँ उसे जैसा भी अच्छा लगता था ना, वो हम लोगों को हमारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते थे कैरेक्टर में। बड़ा मजा आता जी था जी। और बहुत ही अच्छा लर्निंग ग्राउंड था हमारे लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, एज एन एक्टर। हाँ हाँ हाँ। इसमें वो भी शशांक बाली बहुत सुलझे हुए व्यक्ति डायरेक्टर के रूप में। हाँ, शशांक बली करते और थे हाँ, हमारे और वहां डायरेक्टर, भी हमारी और बहुत ही शेखर शुक्ला क्रिएटिव। जी से शेखर शुक्ला जी से हमारी दोस्ती हुई वहां पर। वो भी एक बहुत बढ़िया व्यक्ति है, शेखर सर शुक्ला। आवाज कटने लगी फिर से, आवाज कटने शेखर लगी फिर शुक्ला। से। हाँ, शेखर शुक्ला की बात कर रहा हूँ।
हाँ हाँ, शेखर शुक्ला। हाँ, वो जी उन्होंने तमाम तमाम तरह के किरदार किए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ, वो थे। हाँ दिलीप जोशी भी थे पहले। फिर दिलीप हाँ जोशी हाँ। का जब ये शुरू हो गया अच्छा। तारक मेहता, तो फिर शेखर हाँ शुक्ला आ हाँ गए। फिर शेखर शुक्ला करने लगे हमारे साथ में हाँ अलग अलग किरदार। हाँ हाँ। जी। कृष्णा कृष्णा जी कह रहे कि कॉल आ गया था तो मैं चला गया था, अब मैं फिर आ गया। क्या? अच्छा 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 अच्छा। ओके उनका ओके। कोई फोन आ गया था तो वो उतनी देर थे नहीं, थोड़ी देर, फिर अब वो ज्वाइन किए हैं इतनी वापस। देर हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कल आपने जो मैसेज में मुझे वो अपनी एक फिल्म का जिक्र किया था, फिर मैंने वो रात को देखी थी। म- जी, मेटामॉर्फोसिस मेरी शॉर्ट फिल्म। हाँ, मेटामॉर्फोसिस। वो बहुत जी मर्मस्पर्शी, बहुत मार्मिक फिल्म है। और जी इस तरीके की, लेकिन मैं उसको रात में ही सोचता रहा देर तक कि इस तरह की बीमारियों में एक हौसला देना एक अपने आप में बड़ी वो होती है, क्योंकि जो भी सरवाइव करता है जी वो तो जी उसकी उसका जीवन तो संकट में रहता ही है, लेकिन परिवार किस तरह से पूरा स्ट्रगल करता है, सब कुछ है। तो जी जी। उसमें वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उसका और सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता था, उसमें क्यों एक पिता को अंततः उस कंपाउंडर की बात माननी नहीं पड़ी। नहीं सर, आवाज कटने लगी फिर से सर। अभी आवाज कहीं आ ना रही कहीं है? मुझे लग रहा था कि हाँ, बात नहीं सुनाई दिया। अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। अभी हाँ, आ रही है सर। तो तो वो जो एक कंपाउंडर जब कहता है ना कि यही सोल्यूशन है, वो एक पुड़िया दे देता है कि जी ऐसा कर जी दो, जी जिसको जी जी। जिसको तुरंत वो जिससे वो बहुत तुरंत नाराज हो जाता है, लेकिन बाद में उसको हाँ वो करना पड़ा। जी ये अभिप्राय क्या, अंततः मतलब गरीबी और चिकित्सा ना करा पाने या ठीक ना हो पाने, दो तीन तरह के इसके एंगल हैं। क्या इसमें नहीं सर, स्ट्राइक करता है जिस वजह से? नहीं, जो 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 कहना चाह रहे थे ना, वो एंड के सीन है सर। एंड में हाँ जिस बच्चे को मैं सांत्वना देता हूं कि भाई अ, हर दुख का अंत जो है वो मौत ही है, वो हाँ इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, ये कहते हैं मेटामॉर्फोसिस है, वो हमें सिखाता हम्म, है। आपसे किसने कहा कि इवोल्यूशन का ये मतलब होता है? पहले आदमी हाँ चार हाँ पैर पे चलता था, फिर धीरे धीरे वो सीधा हुआ, फिर उसने ये हाँ चीजें क्यों, मतलब जो आदमी मृत्यु शैया पर है वो कितना हाँ पॉजिटिव है अपने आप में, ये हाँ, फादर ने वही। रियलाइज नहीं किया। हम अपनी तरफ से सोचते हाँ हैं यार ये तो दुख में है, इसका अंत हो जाए, लेकिन हम ये हाँ नहीं रियलाइज कर पाए कि वो जो अपन जो इस अवस्था में है, वो आज भी हाँ, जीवन को लेकर कितना पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, वो बहुत, एक क्या बड़ी बात है, बात बहुत। हम उस कहानी के द्वारा कहना चाह रहे थे हाँ कि हाँ, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू वो से भी तो सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और खासतौर से वो सीन मेरे को बड़ा पॉजिटिविटी भावुक जीवन में। लगा। हाँ, वो दूध दूध क्या और क्या शराब सर? वाली बात होती थी, तुम दूध पी लो, जी तो कहते हैं कि हाँ, आप शराब, तो बोले कि दूध जी, शक्ति के लिए और ये हिम्मत के लिए, दोनों हिम्मत को के अलग लिए। अलग जी तरह जी से। हाँ, जी हाँ, वो बहुत अच्छा तो लिखा बड़े। था हमारे राइटर ने। और शुभम भी शायद भोपाल का ही है क्या? इंदौर शुभम के। दुबे। हाँ, इंदौर का। शुभम दुबे इंदौर के हैं। और सर ये हाँ उसकी हाँ, पहली लिखी हुई और डायरेक्ट की हुई फिल्म है। वो जगह नवंबर क्या है में। जहां पर सर वो मुंबई जहां है। शूट हुई, वो कितना किनारा, कितना वो हाँ, जगह मड 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 में किया कहीं नहीं शूट? नहीं नहीं सर, जब हाँ, जब हम मीरा रोड से थाने की तरफ जाते हैं ना, हाँ हाँ वहां हाँ। पे लेफ्ट साइड में जो समुद्र का एक इलाका है, वहां पे हमने शूट किया था उसको। और जो कितना अच्छा है। जो झोपड़पट्टी का इलाका दिखाया है, जो घर दिखाया है, वो भी उसी के हाँ पास की, जो कहना चाहिए रहिवासी संघ बोलते हैं यहाँ पे, समझे, हाँ हाँ, झोपड़पट्टी का इलाका, वहीं शूट किया था हमने उसको। सारा बड़ा इतना रियलिस्टिक था सब सारा, कि वो उसको जी देखकर जी बहुत घंटों आदमी सोचता रहता है। जी जी, बहुत अच्छा अभी लिखा और। उसने। हाँ, सर मैं एक वो जो बात बताना चाह रहा था आपसे, हाँ हाँ बड़ी जी जी। मजेदार बात है कि हाँ नवंबर में, नवंबर 2019 में हमारी इस जी। फिल्म को हाँ, वुहान सिटी चाइना में बेस्ट फॉरेन अच्छा, फिल्म का अवार्ड मिला। बताइए। जहां से जी ये बीमारी चल के आई है। जी, हमें, जी हाँ जी हाँ, हमें भी बुलाया गया था वहां, हमारे पास समय नहीं था इसलिए हम गए नहीं और बच गए।
क्या बात है। नहीं तो आप उसके सांस्कृतिक पता नहीं। राजदूत। क्या बात जी है। जी जी। अब हम उसके, हाँ, ये इसके सर सांस्कृतिक राजदूत हो जाते हैं अगर हम गए होते तो, क्योंकि उसी दौरान वहां हाँ, शुरू हुआ था ये। जी वही वही बताइए। जी जी। क्योंकि क्योंकि अभी लेकिन वो तो बहुत जब, अच्छा लिखा उसने और बहुत अच्छा शूट किया, और हाँ हाँ। हमें भी बड़ा मजा आया। और दूसरी बात ये थी, मतलब मैं अपनी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे वो जी मास्टर जो आता है, वो सुबह का समय है ना जब मास्टर आता है, और जी हाँ, अर्ली कहता है कि मॉर्निंग। रात से। जी तो वो वही समुद्र का किनारा ही जहाँ पर पिता जो है अपना कुछ सामान वामान बेचता है, जी। सिगरेट और ये सब चीज। हाँ, वो मतलब उसके वो इतना गरीब हो चुका है। पीछे का अगर मतलब सिंबॉलिक है, पीछे एक हाँ दुकान जैसी दिखाई गई है, गुमटी जो बोलते हैं ना, हाँ कभी उसकी हुआ हाँ करती होगी, लेकिन वो भी बिक चुकी है। बाहर ही जमीन पर बैठ करके बेच रहा है चीजों को, क्योंकि उसके हाँ ग्राहक हैं हाँ अपने। हाँ और वो रात भर हाँ घर नहीं जा पाया है, हिम्मत नहीं हुई हाँ है उसकी कि अपने बेटे को फेस कर पाए, और रात भर वहीं हाँ पर वो हाँ पीता रहा है। और ऐसी अवस्था में दो चार लोग आके ले गए हैं। इस हाँ आदमी ने आकर के उसकी तंद्रा को तोड़ा है। तब वो उठता है वहां से, और हाँ तुम्हारी किताब में मौत की क्या कीमत है, जो पहली लाइन बोलता है उससे ने, हाँ वहीं से वो हाँ। बात शुरू करता है। बहुत आपने उस पर जी कमाल कर दिया, बहुत वेदना से भरा चेहरा लगता है। और वो आपने कल जो कहा था ना कि जो मेरी पहचान हास्य अभिनेता के रूप में है, वो उससे इसका भ्रम टूटेगा। मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि इस फिल्म को वो जरूर देखें। सर, आवाज 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 सर। मैंने कहा, मैं अभी जो मेरे सब साथी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन सबसे मैं जरूर कहूंगा कि हाँ वो फिल्म भी देखें, इस फिल्म को। क्योंकि उससे आपका एक अलग कंट्रीब्यूशन सामने आ रहा है, आएगा। ये है। अभी आवाज नहीं आ रही जी। फिर से? आवाज का संकट? आवाज नहीं आ रही? अभी? अभी 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 आ रही है, हाँ। हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है। इस बीच जब ये जो 1-2 महीने से लॉकडाउन हुआ, उसके पहले आप किसी नए काम से जुड़ गए थे क्या? सर, मेरी एक फिल्म की शूटिंग थी। मैं एक हाँ फिल्म करने वाला था, वो 3 दिन। फिल्म का नाम है, बनारस में हाँ शूटिंग थी हमारी। 19 तारीख को हम्म, जाना था, हाँ हाँ लेकिन पहले ही मना हो गया, क्योंकि एट ए स्ट्रेच 22 दिन की शूटिंग थी वहां पे, जिसमें सात हाँ आठ हाँ दिन में था वहां मुझे रहना था। लेकिन मना हो गया, तो फिर ये हुआ कि भाई जाएंगे और वापस कर दिएंगे। यहाँ पर डिक्लेयर हो गया था कि 19 तारीख के बाद कोई शूटिंग नहीं हुई, हाँ तो हाँ हम हाँ। जा नहीं पाए वहां। अच्छा अच्छा उससे जस्ट पहले मैंने एक लाइफ बॉय सोप की एक एड फिल्म मैंने की है, बस वो अच्छा। उसके बाद 2-3 फिल्में थी, लाइंड अप थी। अभी हमारी एक अप्रैल में थी, लेकिन हाँ हाँ। अब जब तक माहौल सही नहीं होगा तब तक कुछ कह नहीं सकते। तो लाइव बॉय का वो विज्ञापन आ गया, रिलीज हो गया? नहीं, उन्हें रिलीज नहीं हुआ है वो। लाइव बॉय साबुन तब देखने को नहीं मिलता। हम लोग बचपन में पहले उसी से नहाते थे। जी। पर पहले तो बस लाइव बॉय सनलाइट ही होता था सर, कपड़े धोने के लिए सनलाइट, जी जी, और हम लोग भी, नहाने के। हाँ, हम लोग भी तो लाइफ बॉय से ही नहाते थे। उस जमाने में लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहां वही बात होती थी। हाँ बोलिए। ये जो मर्दों हमने का ऐड एक। किया उसमें, हाँ, ये जो हमने ऐड किया था ना, उसमें ये था कि लाइफ बॉय जो सूप है, उससे आपके जो पसीना वगैरह होता है ना, उसके भी हाँ हाँ मतलब वो दबा देता है और इतना अच्छी महक रखता है आपके साथ, बॉडी ओडर जिसको बोलेंगे, कि हाँ। इस वजह से आप ये वाला लाइफ बॉय इस्तेमाल करिए। ऐसा था उसमें। क्या बात अब जी, उससे पहले अब अभी अभी आप। मेरा एक ऐड, हाँ अभी अभी मेरा एक ऐड है, आप जरूर देखें। मैं आप अपने सब लोगों से कहूंगा, यूट्यूब पे है वो। सेंचुरी प्लाई का हाँ एक हाँ। बहुत ही अच्छा ऐड है मेरा, अभी अभी मार्च में ही शुरू हुआ, हाँ फर्स्ट वीक में। सेंचुरी प्लाई का सेंचुरी। ऐड है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जी, बहुत अच्छा ऐड देखेंगे है सर। जी, जिसमें और इसके ऐसा है अलावा कि क्या? हाँ हाँ जिसमें ऐसा है कि एक हस्बैंड है, जैसा हाँ कि बाहर अपनी
वो शादीशुदा है, अपनी एक सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाने वाला है और तैयार हो रहा है। हाँ तब तक हाँ बाथरूम में दरवाजा खुला हुआ है, तब तक देखता है हाँ कि उसकी वाइफ जो है वो सैंडल लिए हुए उसकी तरफ चली आ रही है। वो डर हाँ जाता है कि अरे बाप, लगता है उसको पता चल गया है। वो आंखें बंद कर लेता है और वाइफ जब हाँ आती है तो जो दरवाजा है प्लाई का, उस पर एक हाँ। कॉकरोच है, वो उसको मारती है और अच्छा वो अच्छा। गिर जाता है। ये सब जब आंखें खोलता है तो वो बोलती है कि हो गया। हाँ, तो ये रिलैक्स होता है। वो उस किस्म का थोड़ा सा हाँ फनी सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेंचुरी प्लाई का, कि आप उसको कितना भी मारिए वो खराब नहीं होने वाला है, सेंचुरी प्लाई। जी, वाह वाह। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, हाँ मैं वापस आपको लखनऊ की तरफ ले चल रहा था कि इस पूरे आपाधापी में लखनऊ लखनऊ किस तरह याद आता है। अभी कब गए थे पिछली बार? क्या लखनऊ की, क्या किस तरह? मैंने कहा बम्बई की आपाधापी में, फिर आपने बताया था कि पूना से आप बम्बई आ गए, मुंबई आ गए, और जी, फिर अभी लखनऊ, फिर आपका अभी परिवार में वहां पर कौन कौन लोग हैं, और आना जाना होता है कि नहीं होता है? मेरे चाचा हैं, मेरी एक बहन है और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं वहां पे। मेरी ससुराल भी लखनऊ की ही है, तो मेरे हाँ ससुराल की तरफ के रिश्तेदार हैं। न तो मेरे पेरेंट्स हैं अभी, न मेरी पत्नी के हैं, लेकिन रिश्तेदार सब वहीं पे हाँ हैं अभी भी। और जैसा कि आपने हाँ हाँ पूछा कि बम्बई और उसकी जो बात करी, आ, हाँ सर, मेरी ननिहाल जो है हाँ हाँ वो मलिहाबाद बेसिकली। हाँ फिर मेरे मामा लोग जो हाँ है सब इधर चले आए, कानपुर। तो कानपुर हाँ के कहूंगा मैं। मलिहाबाद का आम तो हाँ। आपको पता है, दशहरी आम बहुत फेमस है। बहुत सर, फेमस है, जो बहुत अद्भुत। मैं, जी जी, वहां से आ तो गया लखनऊ से। यहाँ पर हाँ अल्फांसो हापुस आम बहुत फेमस है, लेकिन आज हाँ तक उसका स्वाद नहीं आया जो दशहरी का है। हाँ। और तो इस समय उस आम का सीजन चल रहा है। जी जी, तो मैं ये कहूंगा दशहरी कि जो आम। लखनऊ का, जहाँ पले बड़े होते हैं ना, वहां का जो हाँ माहौल, वहां का जो की याददाश्त, वहां की जो स्वाद होता है, वो आप हाँ दुनिया में हाँ। कहीं भी चले जाए, वो मिट्टी की सुगंध सुगंध जो है ना, वो हमेशा आपके साथ रहती है। तो हम तो अच्छा। और तरसते हैं, बहाना ढूंढते हैं लखनऊ जाने की। कानपुर हाँ मेरी, हाँ। नवाबगंज मेरी ननिहाल है, जैसा कि जी आपको जी। बताया था। आप भी तो, आपकी भी तो ननिहाल हाँ, ददियाल ददियाल वहीं की है ना? सब सब कानपुर में ही सर। हम जी नानी जी जी हमारी वहाँ अध्यापिका थी, तो हम छुटपन में जाते थे वहां पर। वो जी रेलवे फाटक के सामने एक बेसिक प्राइमरी जी स्कूल था। जी तो मैं वहां से अपना निकल के और रेलवे पुल पे चढ़ के आती आती रेलों को देखा करता था, जी और जी जी बड़ा जी। खुश होता था। रेले रेले मेरे मुझे फादर बहुत रिजर्व हमेशा बैंक में बहुत। थे। अच्छा अच्छा। मेरे मेरे एक मामा हाँ, थे। मेरे फादर मामा रिजर्व रहे। बैंक में थे ना, तो हर 3-4 साल के बाद स्टेट हाँ कैपिटल्स में ट्रांसफर होता रहता था। लेकिन छुट्टियों में हाँ हम कानपुर और गोरखपुर, जहां मेरी ददियाल है, वहां हम जरूर जाया हाँ करते थे। तो बचपन का हाँ हाँ एक हिस्सा जो है वहां हमारा बीतता हाँ था, लखनऊ में, हाँ कानपुर में और गोरखपुर में। हाँ। जी। तो चाट वाट के भी शौकीन होंगे फिर तो आप। अरे सर, क्यों याद दिला रहे हैं? पानी के बतासे, चाट कुछ जी 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 जी। है ना। लखनऊ की अरे चाट सर, मशहूर, कानपुर की चाट मशहूर। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो लोग सौ बहुत सौ ही, तरह के पानी बनाने वाले दक्ष लोग हाँ, हैं। पानी के जी बतासे, जी। वो 100 तरह का पानी है। आज भी आप खाते चले। सर इतना हाँ शौक है खाने का, आज भी जब हम लखनऊ या कानपुर शादियों में जाते हैं, तो आजकल वहां हाँ पे ना शादियों में चाट का एक स्टॉल स्टॉल होता है अलग से। हाँ हाँ हाँ। शादियों में हम बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे शादी में वो बाकी चीजें नहीं खाते हाँ हैं, सिर्फ हाँ हाँ चाट हाँ। खाते हैं। चाट तो खाते। इससे अंदाज लगा लीजिए कि हम यहाँ कितना मिस करते हाँ। हैं। जी और मटर 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 वाली चाट भी मिस हाँ, करते होंगे। जी हाँ, जी हाँ, मटर वाली क्योंकि चाट, वो हाँ। मटर, वो या तो मुंह में फिर पानी आ गया। हाँ हाँ, लखनऊ कानपुर में है, या फिर बम्बई में भी काला घोड़ा के पास एक छोटा सा कोई कोमचा खड़ा होता है। वो वहां मैं कई सर, बार खाता हूँ जाके जब। लेकिन लेकिन वो स्वाद नहीं आता है सर। हाँ, वो है वही के। वो हाँ स्वाद तो ना आएगा खैर, पर फिर भी अब वो है कि वो पानी का दिल फर्क को है सर। बहलाने को दिल को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है जैसा। जी 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 ये जी।
इन दिनों और घर में कैसे समय कटता है, कविता पढ़ने और पठन पाठन के अलावा कुछ पारिवारिक मनोरंजन, कुछ स्वयं कुछ पाक विद्या का कुछ जी प्रयोग? जी हाँ, जी जी, पारिवारिक मदद भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के यहाँ मेड्स नहीं आ रही हैं आजकल, हाँ बिल्कुल हाँ मना है उनको आने के लिए। दूध वाला बाहरी हाँ दूध दे हाँ जाता है, सब्जी वाला बाहरी सब्जी दे जाता है। तो हाँ हाँ धीरे धीरे हम गृह कार्य में दक्ष हो रहे हैं। वही वही, क्योंकि सिनेमा से जुड़े और अभिनय के क्षेत्र से कलाकार बहुत सारे इस तरह की वीडियो डालते हैं, इसमें स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हैं जी सर, परिवार के साथ। थिएटर जो है ना, आपको रंगमंच आपको हर काम करने की प्रेरणा दे चुका होता है। तो आज उसके कुछ प्रेरणा जो है यहाँ पे काम आ रहे हैं, बर्तन वर्तन वगैरह साफ करने में, तो अरे प्रेरणा यहाँ भी काम आ क्या रहे हैं बात! सर। थिएटर में बाकी तो बोले कहते हैं कि झाड़ू लगाने से शुरुआत होती है बोले। यहाँ जी जी यहाँ भारत भवन में कारण जी ने सबसे पहले जी झाड़ू भी लगवाई कलाकारों से, कि वो खुद भी लगाने जी जी, लगते थे। खैर हमारे तो साथ फिर भी हुआ। हमारे हमारे यहाँ सर, हमारे गुरुराज बिसारिया साहब ने वहीं से शुरू करवाया था। पहले अपने बैठने की जगह साफ करो, हाँ बाहर का वही कोई सर। नहीं करेगा। जी, हम लोगों का तो गुरुकुल वाली पढ़ाई हुई है ना सर, वहां पे हाँ सर। शुरुआत में तो वो रहा है। जी, अब वो बाकी समय समय, सर वो यहाँ पे वातावरण आज नहीं। जी बाकी समय यहाँ पे सर बच्चों के साथ लूडो बहुत समय के बाद खेल रहे हैं, और आजकल ऊनो कार्ड हाँ चलता है, वो खेल लेते हैं, उससे भी समय हाँ व्यतीत हाँ होता है थोड़ा। बाकी पठन हाँ हाँ पाठन लेखन में ट्रांसलेशंस वगैरह जो कर रहा हूँ आजकल, हाँ ऋतुपर्णा हाँ गोस्वामी की कहानियों का, वो भी होता है, हाँ हाँ चल रहा है। अभी एक नई कहानी और लेके आने वाला हूँ उसकी। तो मतलब खाली हम लोग नहीं बैठ सकते हैं सर, आदत पड़ बिल्कुल। गई काम करने की, क्या वर्कहोलिक। बात है! बहुत जी सुंदर है सर। अब ये यहाँ पर जी तमाम लोगों ने खूब सारा टेक्स्ट लिख लिख के भेजा कि वो लल्लन जी वाला एक दृश्य छोटा सा खड़ा कर दीजिए, जो आपकी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी बन गया है। अब जाहिर है कि वो बैठे वैसा बैठे हम तो करेंगे किसी ने नहीं तो। कहा नहीं कहने को, वैसा हम तो किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं। इस समय सुनील मिश्र जी के साथ बात करके हमको बहुत ही आनंद आ रहा है। और ये हम कह रहे हैं, हम कौन? लल्लन जी कहाँ काम करते हैं? PWD में, पीडब्ल्यू, पता इधर है, हाँ नहीं तो। क्या बात है! इसी इसी नोट से विदाई हम लोग लेते हैं। बहुत सुंदर बातचीत हुई, जी बहुत अच्छा लगा राकेश जी। जी जी और ईश्वर से प्रार्थना है कि सारा समय उसी तरह लौटे, दुनिया में वही रौनक लौटे और आप सब लोग खूब सारा व्यस्त हो जाए। आपका यही प्रेम हम लोग के प्रति बना रहे। खूब सारी जी 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 शुभकामनाएं। नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। जी।